Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that you all are doing good. Students, we were studying the chapter number 3, the human transport system, and the topics in today's lecture are diseases of transport system, and the diseases are anemia, hemophilia, thrombosis, varicose veins, leaking of heart valves, faulty pacemaker, diabetes and the heart transplant. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का टॉपिक डिजीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जितने भी लोग आज तक मरते आए हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उन लोगों की होती है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज़ की वजह से मरते हैं। लेकिन इन डेथ्स में अब कमी हो चुकी हुई है। वो किस वजह से? कुछ मॉडर्न डिस्कवरीज़ की वजह से, जिनकी हेल्प से हम डिजीज़ के कॉजेज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ प्रिवेंशंस को और कुछ ट्रीटमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने उन डिजीज़ और उनकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट डिजीज़ है एनीमिया। एनीमिया जो है इसको कॉमनली हम कहते हैं खून की कमी। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो मोस्ट कॉमन एनीमिया है। एनीमिया की और भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन आज हमने जो स्टडी करनी है वो है आयरन की कमी की वजह से होने वाली एनीमिया। तो पेशेंट की डाइट में अगर आयरन की कमी हो जाए तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो आयरन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या है? वो ब्लड की प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करवाती है रेड ब्लड सेल्स में। और ब्लड का जो कलर है वो भी रेड हमें हीमोग्लोबिन की वजह से ही दिखाई देता है। तो आयरन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हीमोग्लोबिन के लिए, हमारे ब्लड के लिए। तो इस वजह से आयरन की कमी की वजह से हम लोग एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। और एनीमिया को कैसे ट्रीट किया जाता है? ऐसी टैबलेट्स की मदद से जो कि आयरन सॉल्ट्स कंटेन किए हुए होती हैं अपने अंदर, और कुछ डाइट मैनेजमेंट की वजह से। तो नेक्स्ट डिजीज़ है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ है जो कि पेरेंट्स से बेबीज़ में ट्रांसफ़र होती है। और हीमोफिलिक पेशेंट जो है वो क्या उसमें डेफिशिएंसी होती है? वो ब्लड क्लॉट जो है उसकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ नहीं होते जो कि ब्लड क्लॉट बनवा सकें, और इस तरह से वाउंड्स की हीलिंग भी पॉसिबल नहीं होती। उनको एक छोटा सा कट भी लग जाए, छोटा सा स्क्रैच भी आ जाए तो इतनी डेंजरस किस्म की ब्लीडिंग होती है कि फ़ौरन उन्हें मेडिकल अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये डिजीज़ थी एनीमिया एंड हीमोफीलिया। The next disease is thrombosis. Thrombosis is a clot or lump of blood protein and blood cells inside a blood vessel. तो थ्रोम्बोसिस क्या है? ब्लड वेसल यानी किसी खून की नाली के अंदर अगर ब्लड प्रोटीन्स इकट्ठी होकर एक गुच्छा बना दें, यानी एक लंप, एक मैस बना दें, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसिस कहेंगे। तो ज़ाहिरी बात है सारे ब्लड सेल्स, ब्लड प्रोटीन्स जो हैं वो कंबाइन होकर एक मैस बना रही हैं, एक लंप बना रही हैं जिसे हम क्लॉट कह रहे हैं। तो जब वो जैसे ही किसी ब्लड वेसल में स्टक होगा तो क्या करेगा? वो ब्लड फ्लो का रास्ता जो है वो ब्लॉक कर देगा, ब्लड फ्लो इजीली नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से वो ब्लड जो है जिस पार्ट को सप्लाई होना है वहाँ से भी ब्लड की सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाएगी। तो थ्रोम्बोसिस अगर ब्रेन सेल्स में हो जाए तो ब्रेन सेल्स में क्या करेगी? ब्रेन के टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और इस तरह से क्या होगा? ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, तो ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाएगी। और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। नीचे लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स आप लोगों को पिक्चर में दिखाया गया है ब्लड क्लॉट। येलो कलर का एक प्लेक आपको दिखाया गया है जो कि फैट्स की अकोमोलेशन की वजह से होता है, और देन आपको रेड कलर का यानी ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोटीन्स की वजह से बनने वाला एक क्लॉट दिखाया गया है। और उन्होंने पूरी हार्ट की जो है वो आर्टरी को क्लॉक किया हुआ है, बिल्कुल उन्होंने रास्ता जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। और आप लोगों को एरिया भी दिखाया गया हार्ट का कि जिस जगह पे ब्लॉकेज लगी हुई है वहाँ से सेल्स जो हैं, टिश्यू जो है हार्ट का वो बिल्कुल डेड हो रहा है, यानी ब्लू से कलर का हो रहा है। तो राइट साइड पे भी आप लोगों को आर्टरी में होने वाला क्लॉट जो है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखें कि थ्रोम्बोसिस जो है वो कहाँ कहाँ हो सकती है। पहले तो हमने पढ़ा था कि ब्रेन सेल्स को सप्लाई जो है वो इंटरप्ट हो रही होती है ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ में। देन अब हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरीज़ की। कोरोनरी आर्टरीज़ वो आर्टरीज़ होती हैं जो कि हार्ट के मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। तो इनके दरमियान जब कोई क्लॉट जो है यानी कोई फैट जो है वो फंस जाता है तो वो बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिलता ब्लड को हार्ट के मसल्स तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह से थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हार्ट के मसल्स को, और हार्ट के मसल्स जो हैं वो अपनी वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। और इस तरह से उस पेशेंट्स को क्या फ़ील होता है? उनको चेस्ट पेन फील होती है, और उसके अलावा उनका हार्ट जो है वो बीटिंग भी
इंटरप्ट हो सकती है उनके हार्ट की, यानी बीटिंग जो है वो स्टॉप भी हो सकती है, और इस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कह सकते हैं, जो कि कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है। और जो ओबेस यानी ओवरवेट लोग होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर जो है वो पाया जाता है। उसके अलावा कुछ टोबैको स्मोकर्स यानी जो तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग जो कि मोटापे का शिकार होते हैं, उनको क्या होते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। तो एज़ कम्पेयर टू एवरेज वेट पीपल, यानी जिनका वेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उनसे ज़्यादा जो हैं वो ओबेस्ड यानी ओवर वेट पीपल जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं हार्ट अटैक के। तो मेन कॉज जो है वो हार्ट डिसीज़ का वो क्या है, बिल्टअप ऑफ अ फैटी सब्सटेंस, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, आर्टरीज के अंदर वो जम जाता है, और क्या होता है, रास्ता नैरो हो जाता है, और उसके साथ ही साथ जो है ब्लड सेल्स अकमुलेट होकर क्लॉट बना देते हैं और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। तो कोरोनरी आर्टरीज की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि हार्ट मसल को सप्लाई कर रही हैं। तो इस तरह से मसल की ब्लड सप्लाई जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो जब स्टूडेंट्स कोरोनरी आर्टरी जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल की वजह से और क्लॉट की वजह से, तो हार्ट के मसल्स को क्योंकि फूड और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, मसल्स बिल्कुल वीकर हो जाएंगे और बीटिंग भी स्टॉप कर देंगे। तो जब हार्ट जो है वो वर्किंग ही नहीं करेगा, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हार्ट फेलियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिकोस वेंस। वेरिकोस वेंस का मतलब क्या होता है, हमने वेंस के बारे में पढ़ा था कि वेंस क्या फंक्शन कर रही होती हैं, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट के राइट साइड पर प्योरीफिकेशन के लिए ला रही होती हैं, यानी वो जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ, वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, जिसको प्योरीफाई होने की ज़रूरत होती है। तो वेरिकोस का मतलब क्या होता है, अब हमने पढ़ा था कि वेंस के अंदर वेल्व्स मौजूद होते हैं जो कि गेट्स की तरह काम करते हैं, ताकि ब्लड जो है वो वापस बैक फ्लो ना हो सके और वर्किंग जो है वो प्रॉपरली रहे, ख़ासकर लेग्स में, क्योंकि लेग्स जो हैं वहाँ पे ब्लड ने अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करना होता है टुवर्ड्स दी हार्ट, तो इसलिए वहाँ पे वेल्व्स लगाए गए होते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। तो वेरिकोसिस में क्या होता है कि वेल्व्स जो हैं वेंस के अंदर वो वीक हो जाते हैं, और क्या होता है उसकी वजह से वेंस जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं, और स्वेल होने की वजह से वो जब उनकी इलास्टिसिटी है, उनकी वेल्व्स जो हैं वो ब्लड के कंटिन्यूसली वहाँ पे इकट्ठे रहने की वजह से वो बिल्कुल लूज़ हो जाती हैं, तो इकट्ठी होना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं वेरिकोस वेंस। और बैड केसेस में क्या होता है कि ये जो वेंस जो हैं बिल्कुल स्वेल हो चुकी होती हैं, बिल्कुल अपनी इलास्टिसिटी जो है वो लूज़ कर चुकी होती हैं, उनको कट करके रिमूव करना पड़ता है बॉडी से, और जो बाकी हेल्दी वेंस होती हैं उनको देन ज्वाइन कर दिया जाता है, और ये काम जो है वो एक सर्जन परफॉर्म करता है ताकि ब्लड सप्लाई जो है लेग की उसको ठीक किया जा सके, करेक्ट किया जा सके। तो राइट साइड पे स्टूडेंट्स आप लोगों को पिक्चर में दिखाया गया है, राइट साइड पे आप लोगों को जो लेग दिखाई गई है उसमें आप लोगों को ब्लू से कलर का, ब्लैक से कलर का एक कुछ गुच्छा सा नज़र आ रहा है, वो वेरिकोस वेंस हैं, और इसी वजह से वो वेरिकोस वेंस जो हैं उन्होंने गुच्छे बनाए हैं। तो वेंस की फंक्शनिंग को प्रॉपर करने के लिए इन वेंस को बॉडी से रिमूव करना पड़ता है, और जो हेल्दी वेंस होती हैं उनको देन ज्वाइन कर दिया जाता है ताकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है लीकिंग ऑफ हार्ट वेल्व्स। तो वेल्व्स का फंक्शन भी हमने पढ़ा था। हार्ट के जो वेल्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैक फ्लो नहीं होने देते हार्ट के अंदर जब हार्ट जो है ब्लड पंप करता है। तो लीकिंग का मतलब क्या होता है कि जब ये वेल्व्स जो हैं वो ठीक तरह से क्लोज नहीं होते, तो ब्लड जो है वो क्या करता है, बैक फ्लो कोज करता है। टॉपिक कंटिन्यू है स्टूडेंट्स। क्या होगा जब वेल्व्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे, तो ठीक से क्लोज भी नहीं होंगे। तो जब ठीक से क्लोज नहीं होंगे तो देन हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली ब्लड पंप करता है, तो वेल्व्स जो हैं उनके ज़रिए ब्लड जो है वो बैक फ्लो करता है। तो ये जो फॉल्टी वेल्व्स होते हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाता है आर्टिफिशियल वेल्व्स के ज़रिए। जो सर्जरी होती है देन ओपन किया जाता है हार्ट को, और देन एक मशीन इस्तेमाल की जाती है, हार्ट लंग मशीन उसे बोलते हैं, जो कि ब्लड को पंप करने के लिए और पेशेंट की ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जब तक उसकी हार्ट सर्जरी परफॉर्म होती है वो इस आर्टिफिशियल मशीन पे होता है, और उसकी बॉडी से ब्लड जो है वो आर्टिफिशियल लंग्स ही प्योरीफाई कर रहे होते हैं, और वो इसी मशीन के ज़रिए सांस ले रहा होता है जब तक उसकी सर्जरी कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे उसकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो देन ये मशीन जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो नीचे स्टूडेंट्स
आप लोगों को पिक्चर में लेफ़्ट साइड पे नॉर्मल वेल्व दिखाया गया है और राइट साइड पे वेल्व दिखाया गया। येलो एरो के पास देखें, वेल्व जो है वो ठीक से क्लोज नहीं हुआ। तो जैसे ही ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली ब्लड पंप करता है तो इन ओपन वेल्व्स के ज़रिए, यानी ये जो स्पेस है वेल्व्स के मिड में, इसके ज़रिए जो ब्लड है वो बैक फ्लो करेगा। तो इस तरह से ब्लड जो है वो ठीक से बॉडी में पंप नहीं हो सकेगा और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉल्टी पेसमेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल पेसमेकर की बात करेंगे हम। नेचुरल पेसमेकर जो है हमारी बॉडी में मौजूद होता है हमारे हार्ट के अंदर, और क्या उसका फंक्शन होता है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, यानी एक करंट की तरह वो काम करता है। जैसे ही सिग्नल प्रोड्यूस होता है वैसे ही हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है ये? राइट एट्रियम के ऊपर मौजूद होता है ग्रुप ऑफ सेल्स की फॉर्म में। तो क्या करता है, स्मॉल पल्स जनरेट करता है, और उसके कितने टाइम्स जनरेट करता है ये पल्स? 70 टाइम्स आ मिनट। 1 मिनट में 70 बार जो है ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये पल्स जो है ये ही कोज करवाती है हार्ट को कंट्रैक्शन के लिए, और देन हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट होकर ब्लड को पुश करता है। तो जितनी बीटिंग हम लोग हार्ट की फील करते हैं वो बीटिंग जो है वो इसी पल्स की वजह से होती है, जो कि एक पेसमेकर कोज करवा रहा होता है। लेकिन एक पेशेंट में जब ये पेसमेकर जो है फॉल्टी हो जाता है, यानी ठीक से बीट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करवाता, तो हार्ट भी ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक आर्टिफिशियल पेसमेकर के साथ। अब आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है? वो एक स्मॉल बैटरी की तरह काम करता है, जो कि चेस्ट की स्किन के अंडर प्लेस कर दी जाती है हार्ट के करीब करके। तो जैसे ही ये बैटरी जो है ये आर्टिफिशियल पेसमेकर फंक्शन करता है, तो हार्ट जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक पल्सेस की वजह से नॉर्मली बीट करता है एक रिदम के साथ, तो उसकी बीटिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो राइट साइड पे पिक्चर में आप लोगों को एक आर्टिफिशियल पेसमेकर दिखाया गया है, जो कि रिप्लेस कर दिया जाता है नेचुरल पेसमेकर जब फॉल्टी हो जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होती। और इंसुलिन क्या होती है? इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि डाइजेस्टिव इंजाइम्स के साथ सिक्रेट होता है, जो कि डाइजेस्टिव इंजाइम्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया था, जो कि पेंक्रियाज प्रोड्यूस करवा रहा होता है। तो इंसुलिन भी जो है वो भी पेंक्रियाज ही बनवाता है, और उसका फंक्शन क्या होता है? वो ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कंट्रोल करती है। तो जब इनफ अमाउंट में इंसुलिन नहीं बन रही होती तो क्या होता है? आपका ग्लूकोज जो है वो भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाता। कहाँ? लीवर में। तो स्टोरेज क्यों ज़रूरी होती है ग्लूकोज की? ताकि जब भी हमें हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हो तो वो जो स्टोर हुआ होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसकी ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी जो है एनर्जी गेन कर सके। लेकिन इंसुलिन तो प्रोड्यूस ही नहीं होती डायबिटिक पेशेंट में, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज डाइट हम लोग खाते हैं वो हमारी बॉडी में फिर स्टोर भी नहीं होती, और जब वो स्टोर नहीं होती तो कहाँ वो पास आउट हो रही होती है? यूरिन में। तो क्या होता है ऐसे पेशेंट्स में? जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती तो जब उन्हें उनकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो क्या होता है? उनके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं ग्लूकोज की वजह से, लेकिन ग्लूकोज जो है साथ ही साथ उनकी बॉडी से सिक्रेट भी हो रहा है यूरिन के रास्ते। तो क्या होते हैं? इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन होता क्या है? ये पेशेंट्स बहुत वीक हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जब उनकी बॉडी का एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी में मौजूद फ़ैट और मसल प्रोटीन जो है वो यूज़ होते हैं देन एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए। तो पेशेंट क्या होता है? वो दिन ब दिन अपना वज़न जो है वो कम फील करता है, वेट लॉस हो जाता है, और बहुत ज़्यादा वो दिन ब दिन जो है वो थिनर होता जाता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है डायबिटीज़ का? इंसुलिन के इंजेक्शंस यूज़ करते हैं कुछ पेशेंट्स, कुछ जो हैं वो टैबलेट्स यूज़ करते हैं ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट भी जो है वो रिक्वायर्ड होती है डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। देन स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों होता है? और ये लास्ट ऑप्शन होता है हार्ट फेलियर लोगों के लिए, जिनका हार्ट जो है वो कम्प्लीटली फंक्शन जो है वो लूज़ कर चुका होता है। तो रिप्लेसमेंट हार्ट सर्जरी जो है वो परफॉर्म की जाती है, और जो रिप्लेसमेंट हार्ट होता है वो एक पेशेंट जो है वो डोनेट करता है जिसमें ब्रेन डेथ जो है वो डिक्लेयर्ड हो चुकी होती है। यानी किसी एक्सीडेंट के बाद एक पेशेंट जो है वो लाइफ सपोर्ट मशीन पे अगर मौजूद है, उसकी ब्रेन सेल्स जो हैं बिल्कुल डेड हो चुके हुए हैं, तो उसका हार्ट जो है वो किसी हार्ट पेशेंट को डोनेट किया जा सकता है।
तो ये हार्ट जो है, न्यू हार्ट जो होगा, उसको आइस के छोटे छोटे पीसेस में पैक किया जाता है जब तक के सर्जरी का टाइम उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब एक पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म हो रही होती है तो उस पेशेंट को एक आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। और यह मशीन क्या करती है, सारे ब्लड को कलेक्ट करती है बॉडी से, देन उसको ऑक्सीजनेट करती है, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड करती है और दोबारा सारी बॉडी को सप्लाई करती है जब तक पेशेंट की सर्जरी जो है वो परफॉर्म नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती। क्या होता है इस सर्जरी में, चेस्ट को ओपनली कट किया जाता है और हार्ट जो है, पुराने हार्ट को रिमूव करके न्यू हार्ट को उसकी जगह प्लेस कर दिया जाता है और उसकी स्टिचिंग कर दी जाती है। तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो दोबारा से कनेक्ट कर दी जाती हैं न्यू हार्ट के साथ। और देन जैसे ही ये नया हार्ट जो है अपनी पंपिंग जॉब जो है वो स्टार्ट कर देता है, ब्लड को पंप करवाना स्टार्ट कर देता है, तो क्या होता है, आर्टिफिशियल जो मशीन है, हार्ट लंग मशीन, उसको रिमूव कर दिया जाता है। और इस प्रोसीजर को कंप्लीट होते होते, यानी पेशेंट को रिकवर होते होते 6 मंथ्स जो हैं वो लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बात करेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो न्यू हार्ट को एज अ फॉरेन मटेरियल समटाइम्स डिटेक्ट करता है, समटाइम्स नहीं बल्कि अक्सर जो है वो फॉरेन बॉडी ही समझ रहा होता है इस न्यू हार्ट को, तो उसको एज अ जर्म्स ही ट्रीट करता है। तो जर्म्स के तौर पर वो ट्रीट कर रहा है तो क्या करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, बॉडी जो होती है पेशेंट की वो नए हार्ट को रिजेक्ट कर देती है जो कि ट्रांसप्लांट किया गया होता है। तो इस तरह से आजकल जो हैं वो कुछ ऐसी ड्रग्स जो हैं वो यूज़ करवाई जाती हैं पेशेंट्स को जो कि रिजेक्शन के रिस्क को रिड्यूस करती हैं। यानी अगर पेशेंट्स जो है ये ड्रग्स ले रहा होता है तो वो जो ट्रांसप्लांटेड हार्ट होता है वो बॉडी जो है एक्सेप्ट कर लेती है या उसके ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करती। तो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो पेशेंट की लाइफ को थोड़ा लंबा कर देती है। तो अदरवाइज़ जो है अगर पेशेंट को ट्रांसप्लांटेड हार्ट अगर ऐसे पेशेंट्स को ना मिले तो वो जल्द मर सकते हैं। उसके अलावा परसेंटेज की स्टूडेंट्स बात करें तो 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के बाद 2 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं और 72% लोग ऐसे होते हैं जो कि 5 इयर्स तक भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये थी ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी हार्ट की। देन नीचे स्टूडेंट्स आपको पिक्चर में दिखाया गया है डोनर हार्ट, और देन डिजीज़ हार्ट जो है वो रिमूव करके आपको दिखाया गया है, यानी ब्लड वेसल्स जो हैं वो कट की गई हैं। मिड में देखें नया हार्ट जो है जब वो प्लेस किया जाएगा तो डिफरेंट ब्लड वेसल्स जो हैं वो साथ क्या कर दी जाएंगी, अटैच कर दी जाएंगी और उनकी स्टिचिंग कर दी जाएगी। तो नया हार्ट जो है वो पेशेंट की चेस्ट में प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 3 का। आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। Thank you so much students for watching. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.